ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में हम संस्कृत संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और उस संज्ञा प्रकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। संज्ञा प्रकरण का पहला दिन, पहला पाठ अपन ने कल पढ़ा और उसमें 5 सूत्र पढ़े थे। उससे आगे के 5-7 सूत्र आज पढ़ेंगे। उसमें पहला सूत्र है तत्वतु निष्ठा। इस सूत्र की संख्या है 1-1-25। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 25वां सूत्र है। पदच्छेद विभक्ति अलग अलग करते हैं तो तत्वतु प्रथमा का द्विवचन है, जैसे गुरु गुरु गुरवः, उस तरह से रूप चलेंगे। भानु भानु भानवः, तो ये उ दीर्घ द्वितीय प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय द्विवचन प्रथमा का द्विवचन होने के है कारण से है। निष्ठा प्रथमा का एक वचन है। पहला जो पद है तत्वतु, ये संजी है, निष्ठा ये संज्ञा है। प्रायः सूत्रों में यही चलता आ रहा है। अंतिम जो पद प्रथमा का एक वचन है वो प्रायः संजी है, संज्ञा है। तो क्त और क्तवतु इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ये संज्ञा, अपन संज्ञा पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण, ये संज्ञाएं जो हो रही हैं आगे आगे, जैसे अपन संधियां पढ़ेंगे उस समय पर सेकंड ईयर में दूसरी चीज पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में दूसरी चीज पढ़ेंगे, वहां पर ये सारे संज्ञा पद कार्य आएंगे। तो सूत्र का अर्थ त और क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। उदाहरण है कृतः कृतवान, चितः चितवान, गतः गतवान, भिन्नः भिन्नवान, छिन्नः छिन्नवान, पक्ववान नतवान आदि। आगे वाला सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 26वां सूत्र है। सर्वादीनि प्रथमा का बहुवचन है, सर्वनामानि भी प्रथमा का बहुवचन है। सर्वादि गण है और उसमें लगभग 34-35 शब्द हैं। तो सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा होने का लाभ ये होता है कि जैसे अकारांत पुल्लिंग के रूप चलाते रामः रामौ रामाः, ठीक उसी तरह से रूप चलते हैं, लेकिन सर्वनाम संज्ञा होने से कुछ परिवर्तन हो जाता है। प्रथमा के बहुवचन में राम का रूप रामाः बनेगा, लेकिन सर्व का रूप सर्वे बनेगा। तो वो जहां जहां परिवर्तन है उस तरह के उदाहरण मैंने दिए हैं। सर्वः, सर्वे, विश्वस्मयी, कस्मात्, तस्मात्, यस्मिन्। ये अगला सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। शी एक प्रत्यय है, उस प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ये तो इस सूत्र का जो नंबर है पहले अध्याय के पहले पाद का 41वां है। पदच्छेद विभक्ति अलग अलग करते हैं। शी प्रथमा का एक वचन है, सर्वनाम स्थानम प्रथमा का एक वचन है। सी जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ है शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा का लाभ ये होता है कि जो नपुंसक लिंग के रूप बनते हैं उनका अंतिम जो शब्द है, प्रत्यय सब में एक ही आता है, पुल्लिंग का रूप बने, स्त्रीलिंग का बने, नपुंसक सु औ जस, तो जस के स्थान पर शी आ जाता है। जो शी आता है जस के स्थान पर, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है और उसके कारण से नुमादि आगम होकर के वनानी, फलानी, ज्ञानानी, दधीनी, मधुनी इस तरह के रूप बनते हैं। अगला सूत्र है इज्ञान संप्रसारणम। इस सूत्र का नंबर है पहले अध्याय के पहले पाद का 44वां सूत्र। अलग अलग करने पर एक प्रथमा का एक वचन है, यण षष्ठी का एक वचन है, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन है। जैसे ही अपन आगे संधियां पढ़ेंगे, स्वर संधियों में पहला सूत्र है इको यणची, बिल्कुल ठीक उसके विपरीत स्थिति में है। वहां इक के स्थान पर यण होता है, यहां पर यण के स्थान पर इक हो रहा है। और सूत्र का अर्थ है यण के स्थान पर आने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यानी यण के स्थान पर जो भी इक वर्ण का आएगा उसको संप्रसारण कहा जाएगा। इसके उदाहरण है उक्ता, उक्तवान, इष्टा, इष्टवान और भी। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 59वां सूत्र है। अदर्शनम प्रथमा का एक वचन है, लोपः प्रथमा का एक वचन है। अदर्शन का अर्थ न दिखाई देना। न दिखाई देने का अर्थ हुआ कि जो चीज अभी तक दिखाई दे रही थी और अब नहीं दिखाई दे रही है उसको लोप कहते हैं। तो सूत्र का अर्थ है विद्यमान अथवा उपस्थित वस्तु के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। पचती,
जितने भी शब्द रूप बनेंगे उनमें सब में ये सब सूत्र आएगा और उदाहरण बन जाएंगे उसके। अगला सूत्र अचोन्त्यादीटी, ये पहले अध्याय के पहले पाद का 63वां सूत्र है। अचः षष्ठी का एक वचन है, अंत्यादि प्रथमा का एक वचन है, टी प्रथमा का एक वचन है। बहुत सारे अच माने किसी शब्द में अच का अर्थ स्वर होता है। बहुत सारे स्वर जहां पर हो, जैसे कोई भी नाम है, पतंजलि एक नाम है तो पतंजलि में पा ता ज ली इतने सारे जो है जो भी आ में इसमें स्वर लगे हुए हैं वो सारे स्वर, तो वो अच हैं। तो ये कहता है कि बहुत सारे जहां अच पर स्थित हों, उन अचों के समुदाय में जो अंतिम अच होता है वह अच जिस वर्ण के आदि में होगा, प्रारंभ में होगा, वो पूर्ण वर्ण समुदाय उसकी टी संज्ञा होगी। उदाहरण के रूप में एदते पतंजलि मनीषा, तो ये पतंजलि और मनीषा अपन जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे ना उसमें आएंगे। पतत प्लस अंजलि ये शब्द होगा, मनस प्लस ईशा ये शब्द होगा। तो पतत में अंतिम शब्द क्या है? तत, प त त, तो ता में जो बीच वाला जो ता है उसमें आ है और वो अंत वाले ता के आदि में है, तो अत इस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा होने से सकद्वदेशु पर रूपम वाच्यम आगे जो संधियां के सूत्र है उनसे उसको एकादेश होकर के पतंजलि बनेगा। ऐसे ही मनस ईसा अत की टी संज्ञा होने से मनीषा सुन जाएगा। अगला सूत्र है अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ये पहले अध्याय के पहले पाद का 64वां सूत्र है। अलह पंचमी का एक वचन है, अंत्यात पंचमी का एक वचन है, पूर्व प्रथमा का एक वचन है, उपधा प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का सीधा सरल अर्थ है कि अंतिम अल से पूर्व आने वाला जो भी वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। जहां कहीं भी 5-7 अक्षर होते हैं उनमें अंतिम जो अक्षर होगा उससे पहले वाला जो भी होगा, चाहे वो व्यंजन हो अथवा स्वर हो, उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण दिया है भित्ता छेत्ता, इसमें भिद है, आगे त्रिश प्रत्यय है, तो भिद में दा अंत में है, उससे पूर्व में ई है, इस ई की उपधा संज्ञा हो गई। उपधा संज्ञा होने से गुण होकर के ई की जगह पर ए बन गया, ऐसे ही छेद की जगह पर छे बना। आदिरंतेन संहिता, प्रत्याहार बनाते समय पर अपन पढ़ रहे थे कि प्रत्याहार बनाते हैं तब ये प्रक्रिया होती है ना। सूत्र 1-1-70 पहले अध्याय के पहले पाद का 70वां सूत्र है। अलग अलग करते हैं। आदि प्रथमा का एक वचन, अंतेना तृतीय प्रथमा का बहुवचन। ये आदि प्रथमा का एक वचन है, अंतेना तृतीया का एक वचन है, ये उल्टा लिख दिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। पहले 3 है, बाद में 1 है ना। सह प्रथमा जो है अव्ययपद है और सूत्रार्थ भी यहां भी उल्टा लिखा है, 1-3 नहीं है, ये 3-1 है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। अंतेन 3-1 तृतीया का एक वचन, इता 3-1 तृतीया का एक वचन। सूत्र है पहला वाला वर्ण अंतिम इत संज्ञा वाले वर्ण के साथ मिलकर के अपना और अपने बीच वालों का संज्ञक होता है, अर्थात उनका ग्राहक होता है। जैसे प्रत्याहार बनाते समय मैंने बताया था अयुण, अयुण में अ पहला वाला है, अणा अंत में और ना की संज्ञा होनी है, तो अ और ना मिलकर के अण, ये एक प्रत्याहार बना और इस अण का अर्थ हुआ अ ई उ। इस तरह से ये प्रत्याहार बनने की प्रक्रिया है। तो ये सारे अच अल अल अण, और आज के पाठ की दृष्टि से अंतिम सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये पहले अध्याय के पहले पाद का 68वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं। अनुदित प्रथमा का एक वचन, सवर्ण से षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपद, अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन। अण और उदित, उत का अर्थ है उत, उ इत संज्ञा वाला। सूत्र का अर्थ हुआ अण प्रत्याहार का वर्ण, ये जो भी ऊपर अण प्रत्याहार बनाया अपन ने, इस अण प्रत्याहार का वर्ण तथा उ की इत संज्ञा जहां पर हुई है, उ की इत संज्ञा वाला जो वर्ण है वो अपने सवर्णियों का ग्रहण कराने वाला होता है, परंतु प्रत्यय में स्थित यदि उ वर्ण है या अण प्रत्याहार का है तो नहीं कराएगा। कु चू टू अ ई उ, कु का की संज्ञा हो जाएगी, कु का अर्थ होगा का खा गा घ ङ, चू का अर्थ होगा चा चा दा दा, ऐसे ये उ वर्ण वाले हो गए। और अण में अ ई उ री री, ये जो अण प्रत्याहार में आ रहे हैं ये वर्ण। तो मित्रों आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं, इससे आगे वाले सूत्र कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।